आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम बात करेंगे मधुमेह के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह यह आजकल बड़ा कॉमन सी बीमारी हो गई है। हर घर में कोई ना कोई तो भी इसका शिकार है। 40 साल के बाद जो बीमारियां होती हैं उसमें डायबिटीज़ ये बड़ा कॉमन है और इस डायबिटीज़ का असर जो है आँखों पर, किडनी पर और हमारे हार्ट पर होता है। पुरुषों से कम मात्रा में जो है बीमारी स्त्रियों में होती है। इसका कारण ये है कि डायबिटीज़ क्या है, ये कफ का, आयुर्वेद कहता है ये कफ की बीमारी है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह बीमारी 40 साल तक कम देखने मिलती है। इसका कारण यह भी है कि महिलाओं में होने वाला जो मासिक स्राव है उम्र के 40-45 तक शुरू रहता है। इस मासिक स्राव होने के कारण ये जो कफ रक्त में जो मिला हुआ कफ है, आम है, वह शरीर के बाहर निकलता है और फिर 40 के बाद या 45 के बाद जब पीरियड्स बंद होते हैं तो ऐसे समय में डायबिटीज़ का खतरा ही ज़्यादा होता है। अब मधुमेह का जब हम कारण जानेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, दूध से बनी हुई चीज़ें, मिठाई का अत्यधिक सेवन, रात में जागना, चिंता, शोक, भय, यह भी एक कारण है उसमें। या फैमिली हिस्ट्री हमें मिलती है कि हमारे माँ पिताजी को डायबिटीज़ है तो हमें भी ज़्यादा चांस रहता है। अपनी प्रकृति, कफ प्रकृति है, हम मोटे ज़्यादा हैं, मोटापा है, इन कारणों से भी हमें डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। दिन में सोना, आलसपन, यह भी एक डायबिटीज़ का कारण है। अपने दिनचर्या में व्यायाम की कमी और जो है खान पान पर नियंत्रण न होना, खट्टा, तीखा, मसालेदार चटपटे भोजन, यह भी मधुमेह के लिए बड़े कारण माने जा सकते हैं। अब हमने तो कारण जान लिए, क्या हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। डायबिटीज़ से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अपने जीवन के दिनचर्या को बराबर रखें। दिनचर्या का पालन ही डायबिटीज़ से हमें मुक्ति दे सकता है। जीवन भर गोलियां खाने के लिए तो हम पैदा नहीं हुए। डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ इंसुलिन लेना या फिर एंटी डायबिटिक ड्रग लेना नहीं। अगर हम अपने जीवन शैली को बदलते हैं, खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, तो निश्चित तौर से हम इस डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अब हमने देखा कि किन कारणों से हमें डायबिटीज़ होता है भाई। तो सबसे उसमें जो मुख्य कारण है वह अग्नि का मंद होना। इसका मुख्य जो कारण है वही यही है। खाने पीने का इस पर ज़्यादा जो है हम विचार नहीं करेंगे। हमारे पास जो अग्नि है, अन्न को पचाने के लिए जो अग्नि है, जो शक्ति है, वह अगर कम होती है तो अन्न का पचन नहीं होगा और उससे निर्मित शर्करा जो है वह डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी और वो शर्करा जो है खून में रहेगी, है ना। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई हर इंसान के अंदर खून है और उसमें शर्करा है। बिना शर्करा के तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब शुगर है ही, हर किसी के ब्लड में शुगर है। लेकिन होता क्या है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो शुगर निकलती है खाना खाने का, भोजन के पचने के बाद, वो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की मांसपेशियाँ जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाती, तो वो ब्लड में रहता है। तो फ़र्क इतना ही है। हम अपनी प्रकृति का ख्याल रख के अगर खान पान करते हैं, भोजन लेते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, तो निश्चित ही इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इस बीमारी से बचने के लिए कि नियमित व्यायाम। यह आप समझ लीजिएगा कि हमें डायबिटीज़ कब होता है, जब हम एक तो बहुत काम करते हैं, शारीरिक श्रम से ज़्यादा काम करते हैं, या फिर उससे कम काम करते हैं। ये दो मुख्य कारण आपके डायबिटीज़ होने के हैं। अब हम देखेंगे कि व्यायाम का अतियोग, यह भी एक डायबिटीज़ का कारण है, और हीन योग मतलब शरीर शक्ति से कम व्यायाम करना, यह भी एक डायबिटीज़ का कारण हो सकता है। तो हम बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसमें हम हमारे दिनचर्या को आप अपने बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित ही अनेक बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप अपने खुद के लिए, अपने शरीर के लिए एक से 1.5 घंटा आप निकालिए।
उसमें आप सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। हो सके तो आप साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, योगा कीजिए, यानी कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज आप कीजिए जिससे कि थोड़ा सा पसीना आए। लेकिन व्यायाम करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने शरीर की शक्ति से ज़्यादा आप व्यायाम ना करें। दिन में खाने का निश्चित समय बनाइए, निश्चित भोजन कीजिए। भोजन की मात्रा का कोई उसमें वो नहीं है कि अत्यधिक खाना है या बहुत खाना है, जितनी आपकी भूख हो उस हिसाब से आप खाइए। पानी का सेवन कम से कम कीजिए। शरीर जब आपको ज़रूरत है तभी आप पानी पीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही वो 2 से 3 ग्लास 4 ग्लास पानी पीते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने पर ही ज़्यादा विश्वास रखिए, दूसरों की बातों में ना आइए। इसका कारण क्या है कि आपका शरीर यही आपका मार्गदर्शक है। जब आपको प्यास लगती है मतलब शरीर को ज़रूरत है, तब आपने पानी पीना है। जब आपको भूख लगती है तभी आपने खाना खाना है। जब हम छोटे रहते हैं तो सब बड़े लोग हमें ऑर्डर देते हैं कि छोटा मोटा काम भी हम दौड़ दौड़ के करते हैं। कभी कोई हमसे पानी मांगता है, कोई पेपर मांगता है, कोई बुक मांगता है। घर में हमसे जो बड़े हैं सब लोग हमें ऑर्डर देते हैं और हम फॉलो करते हैं। लेकिन यही हम जब किसी का ऑर्डर फॉलो करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो हमारा व्यायाम हो जाता है। इसीलिए कम उम्र में डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हम ऑर्डर देना सीखते हैं। छोटा छोटा काम भी हम अपने बच्चों को बताते हैं या अपने से छोटों को बताते हैं। घर में हमने अपना काम खुद करना चाहिए। पानी लेना है, पेपर लेना है, गाड़ी अंदर रखना है, गेट लगाना है, ये छोटे छोटे काम हैं। इन छोटे छोटे काम भी एक प्रकार का व्यायाम है। जितना हम दिन भर अपने आप को बिजी रखेंगे, छोटा छोटा काम हम करते रहेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं। डायबिटीज़ में अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में पंचकर्म यह बहुत लाभकारी चिकित्सा है। आप हो सके तो साल में 2 साल में एक बार पंचकर्म से शरीर शुद्धि करवाएं। शरीर शुद्धि करने के बाद में आप जो कुछ दवाइयाँ लेंगे उनका एक अच्छा सा असर आपके शरीर पे होगा। पंचकर्म में भी वमन है, बस्ती है, यह आप निश्चित करवाइए। और हो सके तो स्नेहन मतलब खुद के शरीर की एक प्रकार से औषधीय तेलों से मालिश करना, इसे स्नेहन कहते हैं। यह डायबिटीज़ वालों में जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्होंने महीने में एक बार तो भी करवाना चाहिए। और अपने डॉक्टर की सलाह लें। बिना सलाह के कोई भी आप चीज़ ना करें। डायबिटीज़ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए। और सबसे पहले बात तो भूल जाइए कि हमें डायबिटीज़ है। हमें क्या करना है, अपने जीवन शैली को बदलना है और बी पॉजिटिव। हमें सही सोचना है।